मंदी और गर्मी ने दुकानदारों को इस प्रकार से निचोड़ रखा है, क्या बताऊं। दुकान पर एक दुकानदार एक उम्मीद लेकर आता है कि मेरे दुकान पे कस्टमर आएंगे, मेरे दुकान पे पैसा आएगा, जिससे मेरा घर चलेगा। जब वो दुकान पे आता है भाई साहब, और इस मंदी के कारण वो घर पे लेकर क्या जाएगा, चिकोड़े। भाई साहब हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। एक दयनीय स्थिति से एक दुकानदार गुजर रहा है, क्योंकि किराया भाड़ा बराबर लग रहा है, दुकान पर जो काम करने वाले हैं उनका पैसा बराबर देना पड़ रहा है, लाइट बिल बराबर आ रहा है, लेकिन पैसा बहुत ही ज्यादा कम आता है। अगर एक दुकानदार यही सोचता है भाई कि मेरे दुकान पे पैसा आएगा जिससे मैं सारा का सारा खर्चा निकाल लूंगा, लेकिन मंदी में ये हालत हो जाती है भाई साहब कि वो जो पुराना पैसा कमा रखा वो भी लगाना पड़ता है। तो दुकानदारी ऐसी नहीं में होती मेरे भाई, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है तब जाके दुकानदारी होती है। और जो लोग सोचते हैं कि दुकानदारी में बहुत ज्यादा पैसा है, भाई घर का खर्चा भी है, लाइट बिल भी है, दुकान पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनको पैसा भी देना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं मेरे भाई। उस सारों को काट कर दुकानदारी में पैसा कमाकर अपना घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है मेरे भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है मेरे भाई जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं कि भाई दुकानदारी में बहुत ज्यादा पैसा कमाता है इंसान, ये करता वो करता है, ऐसा नहीं मेरे भाई। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पैसा कमाता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बराबर से बराबर। ऐसा मत सोचो आप लोग कि हर धंधे में बहुत ज्यादा कमाई, जितना छोटा व्यापार होगा उतना कम खर्चा होगा, जितना बड़ा व्यापार होगा उतने ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तो आप लोग सोचते हो कि भाई बड़ा व्यापार है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं मेरे भाई। बड़ा व्यापार बड़े खर्चे, छोटा व्यापार छोटे खर्चे। एक छोटा ठेले वाला तो अगर दुकानदारी लगा कर बैठा है तो भाई उसके कम खर्चे हैं, लेकिन वो अच्छा खासा कमा सकता है। लेकिन एक बड़ी दुकान खोल कर इंसान अगर कमाने जाएगा मेरे भाई, तो बराबर से बराबर हो जाएगा। तो यही चीज होती है मेरे भाई, नौकरी करनी है या व्यापार करना है। भाई लोग जो सोचते हैं कि भाई नौकरी में क्या है, व्यापार करो। भाई व्यापार में क्या रखा है, नौकरी कर लो। भाई नौकरी करने वाला इंसान नौकरी के बारे में सोचेगा मुझे नौकरी करनी है, नौकरी वाला इंसान कभी व्यापार नहीं कर सकता मेरे भाई। और जो व्यापार के बारे में जिसका माइंड सेट है भाई, वो कभी नौकरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। और जो पढ़ाई करने वाला इंसान भाई साहब, वो क्या बिजनेस करेगा, नहीं मेरे भाई। बड़ी बड़ी नौकरी करेगा, जैसे इंजीनियरिंग हुई, कलेक्टर हुआ, एसपी डीएसपी, ऐसी बड़ी बड़ी नौकरियां करेगा मेरे भाई। नौकरी कोई छोटी नहीं होती मेरे भाई, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है उसमें भी। ये मत सोचो कि भाई नौकरी में कुछ नहीं है, नौकरी में बहुत कुछ है और बिजनेस में बहुत कुछ है। पर बिजनेस ऐसा चलना चाहिए मेरे भाई। आज के जमाने में भाई बिजनेस खत्म हो गए पूरी तरीके से, कंपटीशन के कारण पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो चुका है। और लोग ये सोचते नहीं भाई, कमाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, गिराने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं भाई। दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं और उनको दुकान बंद करनी पड़ती है। वो ये नहीं सोचते हैं भाई कि हम दुकानदारी कर रहे हैं तो हमें कुछ कमाना है। भाई तो लोग, तुम सोचते हो कि भाई किसी को गिराकर हम कम पैसे में ड्रेस देकर अगर हम लोग अच्छे से व्यापार कर लेंगे, नहीं मेरे भाई। आप लोग कमाओगे नहीं तो भाई अपनी दुकान कैसे चलाओगे। भाई 30% का धंधा तो कम से कम रखो। अगर आप लोग 30% का धंधा भी नहीं रखोगे भाई, और बिल्कुल फ्री में देने की कोशिश करोगे भाई, तो आपकी दुकान कैसे चलेगी, मैनेजमेंट कैसा होगा, आपके यहाँ जो डेढ़ स्टॉक पड़ा उसको कैसे निकालोगे। जो भी व्यापारी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो भाई इस बात को समझो और व्यापार थोड़ा ढंग से करो। अगर आप लोग किसी को गिराने की कोशिश कर रहे हो ना मेरे भाई, तो बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हो। आगे बढ़ना है जीवन में, कुछ करना है मेरे भाई, तो व्यापार को गिराओ मत, बढ़ाओ। और जितना व्यापार बढ़ेगा ना मेरे भाई, उतनी हमारी तरक्की होगी मेरे भाई। बात समझ रहे हो ना भाई। इसलिए व्यापार में किसी को गिराओ मत भाई, कंपटीशन थोड़ा कम रखो। कंपटीशन के चक्कर में इंसान बर्बाद होता है, वो कभी दुकानदारी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रेटें बता रहा है भाई, कम रेट में चीजें दे रहा है, खुल के रेटें दे रहा है। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करोगे तो थोड़ी चलेगा क्या। इसमें हेवी चीज भी होती है, लोकल चीज भी होती है भाई। लोकल चीज अगर अपन कस्टमर को अगर हेवी चीज बता तो उसे लगता है भाई ज्यादा बता रहे भाई, हेवी चीजें तो उसके पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर लोकल चीजें तो उसके पैसे उसके हिसाब से लगते हैं। ये चीजें होती है बनाओ। देखो, जैसे कि हम आपको फोन लगाएंगे, हम आपको ये बोलेंगे कि गुस्से में एकदम कि भैया मतलब लाइटें क्यों काटी। हाँ। तो आप बोलोगे कि गर्मी में लाइटें काटनी पड़ती है। हाँ। तो हम बोलेंगे कि अच्छा गर्मी में लाइटें काटनी पड़ती है तो हम बिजली का भी इसलिए बोल रहे हैं क्या कि आप गर्मी में लाइटें काटो। तो फिर आप बोला कि गर्मी में लाइटें जाती रहती है और हमारा बिजली का बिल। आप बोला कि गर्मी की वजह से हमारा बिजली मतलब वो तार पिघलने लग गए, खराब होने लग गए कि इतनी गर्मी पड़ रही है। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा ठंड में तो आप लाइटें नहीं काटते हो। मैं फिर आप बोलेंगे हाँ, हम यूँ बोलेंगे अच्छा ठंड में तो आप लाइटें नहीं काटो, नहीं जब है ना गर्मी और बारिश रहती है तभी आप लाइटें क्यों काटते हैं। वो अपन बोले ये बोलेंगे गर्मी में ही तो लाइटें काटने का असली मजा है। हाँ, क्या भी बोला कि गर्मी में ही तो लाइटें काटने का असली मजा है। कस्टमर अगर नहीं आते तो नहीं आते, और आते तो एक साथ आते हैं भाई साहब। ये देखो पूरा इस प्रकार से यहाँ पे ढेर हो गया। अब इन सबको जमाना पड़ेगा व्यवस्थित तरीके से।
तो कस्टमर का काम है भाई। लोग फ्री बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, और जब भी कस्टमर आते हैं तो एक साथ 3 4 5 भी आ जाते हैं और 7 भी आ जाते हैं भाई। उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कस्टमर का काम है मेरे भाई। मौत और कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, कभी भी आ सकती है। तो ये चीज़ होती है मेरे भाई। कस्टमर वगैरह आए थे तो कपड़े ले गए आराम से, 4 5 ड्रेस चली गई है, कपड़ा भी ले आए स्कूल का। जिस किसी भाई को कपड़े चाहिए स्कूल का तो आ जाना, ले जाना। और इन सबको जमा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। आज का दिन किसी के रहता है, वीडियो में एंड तक बनना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ तो गैस मैं कर देता हूँ अब कपड़ों को घड़ी, बहुत ज़्यादा बिखेरा हो गया इनको। अगर नहीं संभाला कि नहीं समेटेंगे भाई साहब तो अगला कस्टमर आएगा फिर भीड़ करेगा, अगला कस्टमर आएगा फिर बिखेरेगा, अगला कस्टमर आएगा फिर बिखेरेगा। इस प्रकार से यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी भीड़ हो जाएगी। इससे पहले हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि इन सारे के सारे कपड़ों को जल्दी से पैक करके और ऊपर रख दें, ताकि यहाँ पे खाली रहेगा, कस्टमर आएगा ताकि उसको अच्छे से बता सकें। ये चीज़ हमें करनी जरूरी है। बहुत सारे दुकानदार ये सोचते हैं कि भाई आराम से समेटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या जा रहा है। ऐसा नहीं मेरे, कपड़ा जितना समेटोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को दिखाने में परेशानी नहीं आएगी और आराम से कपड़े समेट के अपन रख सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ तो गाइस एक पार्सल आया है जिसको मैंने खोल दिया है। अब इन सारी पेंटों को अब जमा लेते हैं यहाँ पे। ये सारा पार्सल है ये जो अभी पेंटों का आया है। अब इनको यहाँ पे जमा लेते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़े बच्चों की पेंटें ख़त्म हो गई थी, जिनको जमाने के बाद यहाँ पे क्या है कि व्यवस्थित तरीके जम जाएगी। यहाँ पे पूरा यहाँ से बढ़ जाएगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा और कस्टमर आएगा, डिमांड उनकी ख़त्म नहीं होगी, हर समय उनको कपड़ा निकाल दे सकेंगे। तो इसमें सलब वाली पेंट इस प्रकार 0 में बेगी पेंट, सारी बेगी पेंटें इस प्रकार से। और यहाँ पे ब्लैक कलर की पेंटें पड़ी है, फुल स्टॉक आ गया इस प्रकार। शर्ट का फुल स्टॉक है, पेंटों का फुल स्टॉक है और माल भरपूर भर दिया दुकान में, क्योंकि अभी राखी की तैयारी हो रही है। जैसे रक्षाबंधन आएगी हम लोग कपड़ा भर के रखेंगे, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए, सारी वैरायटी उनको मिल जाए। तो इसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो अभी टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। राखी के सीजन में फुल स्टॉक आ रहा है इस प्रकार, देख लीजिए हर दिन स्टॉक आ रहा है भाई लोग। और इनको इस प्रकार दुकान पूरे भर दिए। और अब ये सोच रहा हूँ कहाँ रखूँगा माल, रखने की जगह नहीं रही है। सोच रहा हूँ ऊपर रूम में वहाँ पे रख देंगे, ताकि ऊपर से लाकर कस्टमर को दे सके। यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और एक चीज़ देखिए, मैं कपड़े की दुकान में जितनी बड़ी दुकान होगी उतनी कम पड़ती है भाई, कम पड़ती जाती है। पहले छोटी दुकान थी उसमें भी एडजस्टमेंट हो रहा था, अब बड़ी दुकान हो गई है इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। अब सोचो बनाओ। देखो जैसे कि हम आपको फोन लगाएंगे, हम आपको ये बोलेंगे कि गुस्से में एकदम कि भैया मतलब लाइटें क्यों काटी। हाँ। तो आप बोलोगे कि गर्मी में लाइटें काटनी पड़ती है। हाँ। तो हम बोलेंगे कि अच्छा गर्मी में लाइटें काटनी पड़ती है तो हम बिजली का भी इसलिए बोल रहे हैं क्या कि आप गर्मी में लाइटें काटो। तो फिर आप बोला कि गर्मी में लाइटें जाती रहती है और हमारा बिजली का बिल। आप बोला कि गर्मी की वजह से हमारा बिजली मतलब वो तार पिघलने लग गए, खराब होने लग गए कि इतनी गर्मी पड़ रही है। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा ठंड में तो आप लाइटें नहीं काटते हो। मैं फिर बोलेंगे हाँ हम यूँ बोलेंगे अच्छा ठंड में तो आप लाइटें नहीं काटो, नहीं जब है ना गर्मी और बारिश रहती है तभी आप लाइटें क्यों काटते हो। वो अपन बोले ये बोलेंगे गर्मी में ही तो लाइटें काटने का असली मजा है। हाँ क्या भी बोला कि गर्मी में ही तो लाइटें काटने का असली मजा है। हाँ हम तो खेल रहे थे। खेल रहे क्या कर रही थी? चलो उधर बनाओ चल हमारा उधर बनाओ। हाँ चल किधर जा रही है? किधर जा रही इसका वीडियो बनाओ। क्या जा रही हम सबका वीडियो बनाओ। किधर जा रही है बता। कि पहले कर रही थी ऐसे कर दो। मैं तो इधर आ रही अभी क्या कर रही थी ऐसे कर। है? अभी क्या कर रही थी? मोबाइल लगा मोबाइल लगा 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 ना, इधर आ। अरे यार कुल्फी चॉकलेट इधर आ, इधर देख। ए बिस्कुट क्या कर रहा? तू क्या कर रही? हम गाइस हम खाना बना रहे हैं। गाजर का हलवा बना रहे हैं। हम तो स्कूल जा रहे हैं। और शिमला मिर्च की सब्जी बनी, आ जाओ। और रोटी के साथ घी लगा के और चटनी बनी है, चटनी। क्या हो गई विंडो ये समय की हाय फोन पे बात करके फोन।
ये आ गया बंदा, ये देखो क्या लेके जा रहा है, ब्लाउज के काज बटन करवाने जा रहा है। ये ब्लाउज पहनेगा आज, ये ब्लाउज पहनेगा आज, ये इसके लिए ब्लाउज लाए, ब्लाउज पहनेगा। ये बहुत बढ़िया ढंग से इसके काज बटन करवाने के लिए आया, ब्लाउज पहनेगा बंदा। पहले बनियान पहनना था, ब्लाउज पहनेगा। हाँ तो गैस पीओ की पार्सल आ गया है। पार्सल में क्या है पूछते हैं, क्या है अभी? मुझे नहीं पता। बता बता यार, अरे बता दे यार। जीन्स है सही में? दे बता किसकी, तेरी है ये पार्सल बहुत बढ़िया पार्सल आया है। क्या है पार्सल में, एक बार बता क्या है, बताएगी? जीन्स है ये। हाँ तो वीडियो बन गया है, व्लॉग में आ गई हमारे। और पीओ कहाँ जा रही है पढ़ाई करने? कौन से? कहीं नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही, बोल के अरे कहीं नहीं आ रही, ये सही नहीं आ रही। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? क्या बोल रही? पोस्ट तो करना ही तो है। मोबाइल कहाँ है? मोबाइल कहाँ है? कहाँ गया छुपा रखा। मोबाइल कहाँ है? देखो इसके पास मोबाइल है, ये वाला मोबाइल ये यूज़ करती है। कैसे है, बढ़िया है, एक नंबर मोबाइल है ये इसके पास। ये इसी की बात कर रहा था मैं, बात इसका है। तेरा ही तो अभी बात तो तू कर रही थी, मेरे पास तो दूसरा है, ये तेरे पास। करमदे का हलवा, यहाँ पे करमदे का हलवा बन रहा है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस प्रकार देख लीजिए। ये लोग करमदे गीत रहे हैं। करमदे का हलवा बन रहा है यहाँ पे, और ये करमदे का हलवा बन रहा है। हाँ गाइस, आपको खाना है करमदे का हलवा, तो आ जाना सुहागपुरा बालागंज। घुमा रहा हूँ, नहीं घूमना।